अरे सुनो, सेठ धनीराम आया है। लाओ, जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही है, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? तुम सेठ से कह दो फसल पर रुपया देंगे, अब भी नहीं। पार्वती, लाओ पैसे दे दो। सेठ मानेगा नहीं, किसी तरह पीछा तो छोटे। कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ पार्वती, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे? न जाने सेठ का कितना रुपए बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर के काम करो, पैदावार हो तो कर्ज अदा करो। ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए ना दूंगी। तभी पीछे से सेठ धनीराम की आवाज आती है। अरे ला भोला, जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तू कर्ज अदा करता है कि नहीं? कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ पार्वती, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। हाँ ठीक है, देती हूँ। न जाने यह सेठ से पीछा कब छूटेगा। तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धोस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी सब कर्ज में झोंक दो। भोला ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही है। अरे ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही है। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा, और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। भोला एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपना जीवन बसेरा करता था। भोला ने खेती करने के लिए सेठ धनीराम से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची सेठ ने कर्ज पर ज्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत दोगुना कर दी थी, जिसे भरते भरते भोला को ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था, रामपुर गांव में ठंड का आगमन शुरू हो रहा था। एक बार फिर से रामपुर गांव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। ठंड का कहर इस तरह उमड़ रहा था कि गांव वाले अब ठंड से परेशान हो गए। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश हो गई। हे भगवान, इतनी ठंड में यह जोरदार बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है। पार्वती, ये क्या हो गया? इतनी ठंड में ये जोरदार बारिश भी होने लगी। अगर यह बारिश ऐसे ही होती रही तो मेरी फसलें खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड में फसल तैयार की है। जी, आप ज्यादा चिंता ना करें, ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक खत्म हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। पार्वती, ठंड बहुत बढ़ गई है, जरा कुछ कंबल हो तो निकाल लो। अब कंबल कहाँ से लाऊं? जो कंबल के पैसे बचा रखे थे वह तो सेठ धनीराम ले गया। अब घर में ओढ़ने के लिए बस एक फटी चादर है, जिसे मैंने बच्चों को ओढ़ा दिया है। अब घर में कोई कंबल नहीं है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इतनी कड़कती ठंड में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। एक काम करो पार्वती, जरा अंगीठी जला दो, थोड़ी गर्माहट तो मिले इस ठंड में। पार्वती ने अंगीठी जलाई और सबने बैठकर आग की गर्माहट ली। पूरी रात बारिश होती रही। बारिश ने तो ठंड में तापमान बिल्कुल ही गिरा दिया। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। 3 दिन बाद बारिश रुकी, तब लोगों ने अपने खेत में जाकर देखा। भोला की खेत की सारी फसल खराब हो चुकी थी।
भोला निराशा भरे मन से बाहर आता है। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। सेठ जी, कुछ दिन रुक जाइए, फिर मैं कहीं से मजदूरी करके आपकी कर्ज को चुका दूंगा। अरे अब तेरे बहाने और नहीं चलेंगे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और अगर तू कर्ज के पैसे नहीं दे सकता तो अभी से तेरा घर और तेरे खेत दोनों मेरे हुए। जा, अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी, रहम खाइए। इतनी ठंड में मैं बच्चों और बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? एक इस झोपड़ी के सिवा कोई दूसरा मेरा ठिकाना नहीं है। सेठ जी, कम से कम मेरे बच्चों पर ही रहम खाइए। ये सब मैं नहीं जानता, तू बस अभी इस घर को खाली कर, और जब तक पैसे नहीं देगा ये घर और तेरा खेत वापस नहीं मिलेगा।